नमस्कार बच्चों, मैं टी रुचिका, गणित व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बस्तर से। पढ़ई तुहर द्वार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के प्रथम अध्याय गणित के इतिहास के तीसरे कालखंड में वैदिक गणित द्वारा गुणा करने की कुछ विधियों को समझेंगे। प्रथम दो कालखंड में हमने गणित के इतिहास व बीजांक के बारे में पढ़ा था। अगर आप उन कालखंडों में उपस्थित नहीं थे तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन किन विधियों की चर्चा करनी है हमें। हम सभी को गुणा करना आता है। आज हम गुणा करने के सरल विधियों को सीखेंगे। सबसे पहले विधि है ऊर्ध्व तिर्यक विधि, दूसरी एक न्यूनेन पूर्वेण विधि, तीसरी एकाधिकेन पूर्वेण विधि। संस्कृत के शब्द हैं, बोलने में तकलीफ होगी, परंतु अगर हम उन शब्दों को तोड़कर समझें तो याद रखने में आसानी होगी। प्रश्न पत्र में विधि के नाम से प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए सभी विधियों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या से साधारण गुणा करते हैं। सभी को गुणा करना आता है। यहाँ हमारे पास प्रश्न है 42 को 24 से गुणा करना है और नॉर्मली साधारण विधि से गुणा करने पे हमें उत्तर प्राप्त हुआ है 1008। अब हम इसी प्रश्न को ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें उत्तर आसानी से और कम समय में मिल जाएगा। ऊर्ध्व तिर्यक, इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा या लंबवत और तिर्यक मतलब तिरछा या क्रॉस। हमने प्रश्न लिखा था 42 × 24। उसी प्रश्न को ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा हल करना है। जब हम 42 को 24 से ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करते हैं तो सबसे पहले इकाई के स्थान के अंकों को ऊर्ध्व यानी लंबवत गुणा करेंगे। फिर इकाई एवं दहाई स्थान के अंकों को तिर्यक गुणा कर जोड़ेंगे और अंत में सिर्फ दहाई स्थान के अंकों को ऊर्ध्व गुणा करके लिखेंगे। अब गुणा करके देखते हैं। 4 का 2 से गुणा होगा, 4 दूनी 8। फिर 4 का 4 से गुणा और 2 का 2 से गुणा, 4 चौक 16 धन 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4। और उसके बाद 2 का 4 से गुणा 8। अब हम 16 धन 4 को 20 लिखेंगे, तो ये ऐसा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 20 में 2 अंक है, तो हम 2 को हाथ से ले जाएंगे 8 की तरफ, तो 8 धन 2 क्या हो जाएगा 10। और हमारे पास उत्तर आएगा 1008। यही उत्तर लाए थे हम साधारण विधि द्वारा भी। और देखिए ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा हमने बहुत ही आसानी से इसे हल कर लिया है। अब हम बीजांक द्वारा उत्तर की दूसरे कालखंड में हमने यह सीखा है। प्रश्न है 42 × 24 बराबर 1008 और उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले हम गुण्य का बीजांक निकालेंगे। इस प्रश्न में गुण्य है 42, तो 4 धन 2 बराबर इसका बीजांक हो गया 6। गुणक का बीजांक, गुणक इस प्रश्न में है 24, तो 2 धन 4 बराबर 6। अब हम बीजांकों के गुणनफल का बीजांक ज्ञात करते हैं। बीजांकों के गुणनफल यानी 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छक्के 36 और 36 का बीजांक यानी 3 धन 6 बराबर 9। अब हम गुणनफल का बीजांक ज्ञात करेंगे।
हमारे पास गुणनफल है 1008, मतलब 1 धन 0 धन 0 धन 8, तो इसका भी योगफल आया 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बीजांकों के गुणनफल का बीजांक तथा प्राप्त गुणनफल का बीजांक एक ही है। इस तरह हमारा उत्तर सही। हम पुनः आप सभी को याद दिलाना चाहते हैं, एक दो प्रश्नों को हल करने से विधि समझ तो आ जाएगी, पर याद रखने के लिए उसे कम से कम समय में प्रश्न हल करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। तब हम प्रश्न को देखकर मन में इस विधि से हल कर मौखिक उत्तर दे सकेंगे। अब हम 3 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या से करते हैं। उदाहरण में हम लिए हैं 231 का 425 से गुणा करते हैं, और साधारण गुणा विधि द्वारा हम गुणा करने पे हमें उत्तर प्राप्त होता है 98175, यानी 98,175। इसी प्रश्न को हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले इकाई स्थान पे जो अंक है 5 और 1, उसका ऊर्ध्व गुणा होगा। उसके बाद 3 1 2 5, इसका तिर्यक गुणा होगा। 2 3 1 और 4 2 5, इसमें हम एरो मार्क्स को देख के समझ रहे हैं कि साइड्स के नंबर्स को हम तिर्यक गुणा करेंगे और बीच की संख्याओं को हम ऊर्ध्व गुणा करेंगे। उसके बाद 23 और 42, इसको भी तिर्यक गुणा करते हैं, और लास्ट में 2 और 4 जो कि सैकड़ा स्थान पे है, उसे हम ऊर्ध्व गुणा करेंगे। अब हम इसके गुणा देखते हैं। 5 और 1 का गुणा किए तो उत्तर आया 5 एकम 5। उसके बाद 5 और 3, 5 तिया 15, 2 और 1, 2 एकम 2, मतलब हमारे पास आएगा 15 धन 2। अब यहाँ हम देखते हैं 5 का 2 से गुणा होगा, 4 का 1 से गुणा होगा और 2 का 3 से गुणा होगा। तो उत्तर आएगा 5 दूनी 10 धन 3 दूनी 6 धन 4 एकम 4। उसके बाद हम देख रहे हैं 2 का 2 से गुणा होगा और 4 का 3 से गुणा होगा। तो 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, इसका भी योग करेंगे, और एट लास्ट 4 को 2 से गुणा करते हैं और हमारे पास गुणनफल आता है 8। अब हम यहाँ पे जो धन लिखे हैं इसको हम योग कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 12 और 4 को जोड़े तो 16, 10 6 और 4 को जोड़े तो 20, 15 और 2 को जोड़े तो 17। अब हम देख रहे हैं बीच की संख्याओं में 2-2 अंक हैं, तो इसको हम हासिल ले लेते हैं। सबसे पहले लास्ट में इकाई स्थान पे 5 रहेगा, 17 का 7 मिलेगा हमको और 1 हासिल चला जाएगा। 1 जब हासिल गया तो 20 और 1 21 हो गया, 21 में से 1 बचेगा और 2 हासिल चला जाएगा। 2 जब हासिल चला गया तो 16 और 2 18 हो गया, 18 का 8 बचा और 1 हासिल चला जाएगा, तो 8 और 1 हो जाएंगे 9। देखिए हमने साधारण विधि द्वारा जब हल किया था तो भी 9 8 1 7 5 आया था, और ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा भी जब हल कर रहे हैं तो उत्तर वही आ रहा है 98,175। इस प्रश्न को हल कर लिए हैं तो उत्तर की जांच पूर्व बताए अनुसार स्वयं ही कर लेंगे। बच्चों, अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को नोट करिए और आप इन्हें बिना कॉपी पेन की मदद से मन ही मन करने के लिए कोशिश करिए और मौखिक उत्तर लाने की कोशिश करिए। आप इसे गेम की तरह अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी खेल सकते हैं। उन्हें तो ये जादू ही लगेगा कि आप बड़े बड़े प्रश्नों का गुणा यूँ मौखिक कैसे निकाल पा रहे हैं। सभी प्रश्न नोट कर लिए हैं, तो अब हम अगले विधि के तरफ बढ़ते हैं। अगली विधि है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। हमने कहा था कि शब्दों को हम तोड़ के समझेंगे, तो इस सूत्र का अर्थ है पूर्वेण यानी पहली संख्या से, और एक न्यूनेन यानी एक कम करना है।
पहले से एक कम के द्वारा। इस सूत्र का उपयोग हम तब करते हैं जब गुण्य और गुणक में से एक संख्या अंक 9 की बनी हो। इसमें 3 स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति, जब अंकों की संख्या बराबर हो, यानी गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या बराबर हो। दूसरी स्थिति, गुणक के अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो, अर्थात अधिक 9 हो। और तीसरी स्थिति, गुणक के अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से कम हो, अर्थात कम 9 हो। हम एक एक स्थिति को समझेंगे। सबसे पहली स्थिति को देखते हैं हम, जब अंकों की संख्या बराबर होती है। प्रश्न देख रहे हैं हम 57 गुणित 99। 57 में कितनी संख्या अंक है? 5 और 7 2 अंक है, और 99 में भी 2 अंक है, यानी कि यहाँ पे गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या बराबर है। इस विधि में हम उत्तर को 2 भागों में प्राप्त करते हैं। गुण्य गुणित गुणक। उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए हम गुण्य में से 1 घटा देते हैं, और उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए गुणक से उत्तर का बायां भाग घटाते हैं। तब हमें गुणनफल प्राप्त होता है। ये तो हुए नियम की बात। अब हम देखते हैं उदाहरण से इसे हम कैसे समझ सकते हैं। 57 मल्टीप्लाइड बाई 99, 57 गुणित 99। 2 भाग में बांटेंगे हम उत्तर को। उत्तर का बायां भाग लाने के लिए हम गुण्य से 1 को कम करते हैं, यानी 57 से 1 घटा देते हैं। हमारा उत्तर का बायां भाग हो गया 56। और उत्तर का दायां भाग लाने के लिए हमको गुणक से उत्तर के बायां भाग को घटाना है। तो 99 से 56 घटाएंगे और उत्तर आएगा 43। तो हमारे पास उत्तर आ गया 5643 या 5643। हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने बिना गुणा किए एक न्यूनयन पूर्वेण विधि द्वारा हल किया है। अब देखते हैं दूसरी स्थिति क्या होती है। दूसरी स्थिति में गुणक के अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो, अर्थात अधिक 9 हो। हम उदाहरण में देखते हैं 87 गुणित 999। 87 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, जबकि 999 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पे गुणक में अंकों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम गुण्य के अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या के बराबर ऐसे करेंगे कि गुण्य के मान में कोई प्रभाव न पड़े। हम 87 के आगे अगर 0 डाल देते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या भी हो जाएगी और 87 के मान पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अब हमारा प्रश्न स्थिति 1 की शर्तों के अनुरूप हो गया। अब हम स्थिति 1 के तहत प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। 087 गुणित 999, इसे हम 2 भागों में उत्तर प्राप्त करेंगे। उत्तर का बायां भाग लाने के लिए हम 087 से 1 घटा देते हैं। हमारे पास आएगा 086, और उत्तर का दायां भाग लाने के लिए 999 से 086 को घटाना है, तो यहाँ आएगा 913। तो हमारा उत्तर आया 86,913। बहुत ही इजीली हमें आंसर मिल जाता है। एक न्यूनयन पूर्वेण विधि बहुत इजी है, लेकिन इसे प्रैक्टिस से ही हम जीत सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी स्थिति क्या होती है। तीसरी स्थिति में गुणक के अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से कम हो, अर्थात कम 9 हो। देखिए उदाहरण में 352 गुणित 99।
तो 352 में कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं? 3, और 99 में 2। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? सबसे पहला चरण, गुण्य से 1 घटाएंगे और उसे हम गुणक के आगे लिख देंगे। इससे हमें एक नई संख्या प्राप्त होगी। सीधे सीधे गुण्य से हमको 1 कम करना है और गुणक के आगे लिख देना है। इससे हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है। अब दूसरे चरण में ये जो नई संख्या प्राप्त हुई है उससे हम गुण्य ऋण 1 को घटा देते हैं, तब हमें गुणनफल मिलता है। और ये हो गई नियम की बात। अब हम कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। प्रश्न हमारे पास है 352 गुणित 99। 2 भागों में लाना है हमको उत्तर। सबसे पहले 352 से 1 हम घटाते हैं तो आएगा 351। इसे हम 99 के सामने सीधे सीधे रख देंगे तो ये हो जाएगा 3, 5, 1, 9, 9। ये हमें नई संख्या प्राप्त हुई है। अब इस नई संख्या से 351 को घटाना है। 351 कैसे आया था? गुण्य में से 1 कम किए थे। अब देखो 35199 में से 351 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आया 34848। बहुत इजी है। जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं तीनों ही स्थितियों में सारे प्रश्न हल कर चुके हैं और सारे प्रश्न को बीजांक द्वारा उत्तर की जांच स्वयं करना है। अब हम अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं। विभिन्न स्थितियों का ध्यान रखकर हल करना है और उत्तर की जांच स्वयं करना है। बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न कम समय में हल करने होते हैं, तो वैदिक गणित की विधियों से हम बहुत ही कम समय में मौखिक प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। अब हम अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। पूर्वेण यानी पहले अंक से, एकाधिकेन यानी 1 अधिक करना है। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब गुण्य और गुणक की इकाइयों का योग 10 हो तथा इकाई के अलावा शेष संख्याएं समान हो। 13 गुणित 17। यहाँ इकाई क्या क्या है? 3 और 7, दोनों का योग करें तो 3 धन 7, योग आया 10। और हम देख रहे हैं दहाई में हमारे पास दोनों में 1 है, यानी कि दो इकाई की संख्या क्या हो गई? समान। इकाई को छोड़ के बाकी संख्याएं समान हो गई। हम इसको कैसे गुणा करते हैं ये देख लेते हैं। फिर से 2 भागों में हम हल लाएंगे इसका। उत्तर का बायां भाग लाने के लिए दहाई की संख्या में 1 हम जोड़ देंगे और दहाई की संख्या से गुणा कर देंगे, तो इससे हमें उत्तर का बायां भाग प्राप्त होगा। और दायां भाग लाने के लिए इकाई अंकों का गुणन करेंगे, तो इस तरह हमें गुणनफल प्राप्त होगा। आइए करके देखें कैसे होता है। 13 को 17 से गुणा करना है हमको, तो 2 भागों में उत्तर लाएंगे। बाएं भाग में हम दहाई में 1 जोड़ना है। दहाई में क्या संख्या है हमारे पास इस प्रश्न में? 1 है। 1 को 1 से जोड़े और उसके बाद 1 से गुणा कर दिए। 1 को जब 1 से जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 2 एकम 2। और दाएं भाग के लिए हम इकाई अंकों का गुणा करेंगे, यानी कि 3 को 7 से गुणा करेंगे। 3 सत्ते 21, तो हमारा उत्तर आया 221। इजी है। अब हम देखते हैं 3 अंकों की संख्या कैसे करते हैं। 3 अंकों के लिए भी सेम हल करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न है 292 गुणित 298, तो यहाँ भी हम उत्तर 2 भाग में लाएंगे। पहले भाग में हम इकाई को छोड़ के बाकी जो संख्याएं बची हैं, जैसे कि बाकी जो अंक बचे हैं, जैसे यहाँ पे है 29, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो 29 धन 1 और उसका गुणा हम 29 से करेंगे,
मतलब 30 गुणित 29। अब 30 गुणित 29 इसे हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले विधि हम पढ़े थे ऊर्ध्व तिर्यक विधि। उसी विधि द्वारा हम 29 को 30 से गुणा करेंगे और हमारा हल आएगा 870। इसीलिए हमने कहा था कि हर विधि को बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत अभ्यास करना है, क्योंकि आगे चल के हम इन्हीं विधियों को बार बार यूज़ करेंगे। अब देखते हैं उत्तर का दायां भाग लाते हैं तो इकाई के अंकों का गुणा करना है, तो 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास उत्तर आया है 87016 या 87,016। बच्चों अभ्यास के लिए हम कुछ प्रश्न लिखे हैं, 10 प्रश्न दिए हैं, बहुत इजी हैं सारे प्रश्न और आपको सारे प्रश्न नोट करने हैं, हल करना है और उत्तर की जांच बीजांक द्वारा करना है स्वयं ही, और कोशिश करना है कि आप इसे मौखिक हल कर सकें। सभी प्रश्न नोट कर लिए होंगे। आप हमारे YouTube चैनल रुचिका तेनेटी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए या क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे के जो भी क्लासेस हम लेंगे वो सारे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि दीक्षा ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि उसी से आपको पाठ्यक्रम जो आपके सिलेबस है, आपके जो बुक है, वो आप उसी से डाउनलोड कर सकते हैं और जो प्रश्नावली है वो आप उससे हल कर सकते हैं। धन्यवाद।